नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ट्रायंगल के इम्पोर्टेंट पार्ट को। तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल का कौन सा वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 से 6 बातें जो हर एक स्टूडेंट, हर एक एसएससी के एस्पिरेंट को वो चीज़ें पता होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये 5 से 6 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये इनमें से कुछ 2 से 3 चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी और बाकी चीज़ें हो सकता है आपको पता नहीं हो। तो चलिए देखते हैं कौन से वो 5 से 6 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल की हम बात करें तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको हम नाम दे देते हैं PQR। ये हो गया PQR। तो ये अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है दोस्तों, तो हमें पता होना चाहिए कि लेट्स से कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, और ये दोनों साइड्स इक्वल है तो लेट्स से कि ये अगर ए है तो ये भी ए होगी, और इसके बेस को हम अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल बी, जिसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी। तो दोस्तों इसके बारे में हमको सबसे पहले क्या पता होगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर हमारे पास क्या होगा, 2a प्लस बी। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और हम इसके सेमी पेरीमीटर की बात करें तो वो क्या निकल के आएगा, a प्लस बी बाई 2। आई होप यहाँ तक आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरे पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी हाइट। चाहे इसको हाइट बोल दो, चाहे इसका परपेंडिकुलर, दोनों सेम ही होगा। तो हम लोग इसके वर्टेक्स P से एक परपेंडिकुलर डालते हैं सामने वाली साइड पे। ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर, और इसको हम नाम दे देते हैं इस पॉइंट को D। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो PD होगा वो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये जितनी लेंथ इस साइड की है उतनी ही इस साइड की है, और ये एक एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम करेगा। आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल PQD और PRD आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और यही आपकी मीडियन होगी। यही आपकी मीडियन होगी। जितना QD होगा उतना ही DR होगा। यही आपका परपेंडिकुलर होगा और यही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो PD है, PD क्या होगा हमारे लिए इस ट्रायंगल में, एंगल बाइसेक्टर। यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, और यही हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इसकी हाइट की। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, जब QD और DR बराबर है, QR टोटल B है, तो ये कितना होगा, B बाई 2, और ये भी B बाई 2। तो दोस्तों अगर ये B बाई 2 है और ये A है, तो हम PD कैसे निकाल सकते हैं। PD हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। जो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ से PD आ जाएगा, वो क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस B बाई 2 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, रूट। ये चीजें होगी रूट में। जो बाहर इसको अगर सोल्व करेंगे तो निकल के ऐसे आएगा 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अंडर रूट में, और नीचे आएगा 2। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। पहले इसका पेरीमीटर आपको पता होगा, दूसरी इसकी हाइट निकल के आ गई। अगर आप इसको सोल्व करेंगे ना तो यही निकल के आएगा। तो दूसरा पॉइंट भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, तीसरा पॉइंट है कि ये जो ट्राइंगल PQR है, तो PQR का एरिया कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर इसकी हाइट PD है और बेस QR है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऐसे की ऐसे, बेस कितना है हमारे पास B, और हाइट कितनी है 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका जो एरिया है वो क्या निकल के आएगा, रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4। तो दोस्तों ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए रूट में जो 4 के साथ ये जो हाइपोटेनियस वाली जो साइड है ना वो आएगी 4 के साथ में,
और माइनस में हमेशा क्या रहेगा, ये जो बेस है वो रहेगा, और नीचे 4 आएगा। एरिया में हाइट में 2 आएगा और एरिया में 4 आएगा, और ये जो b है ये भी इसके साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा। तो जो एरिया का फॉर्मूला निकल के क्या आएगा हमारे पास, b इंटू 4a² माइनस b² अंडर रूट में और डिवाइड में रहेगा 4। ये 3 पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। तो दोस्तों चौथे पॉइंट के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको कर देते हैं साइड में। देखो फोर्थ पॉइंट के लिए हम लोग क्या देखते हैं, उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन थोड़ी दूसरी होगी। क्या कंडीशन होगी कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल किसी सर्कल में होगा तो क्या केस बनेगा। तो दोस्तों जब आइसोसेलेस ट्राइंगल एक सर्कल में होगा तो हमारे पास क्या केस बनेगा वो भी देख लेते हैं। ये आ गया हमारा एक सर्कल और ये आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आ गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को P, इसको Q और इसको R। और ये हो गया हमारा ट्राइंगल का सेंटर O। ये आ गया हमारा सेंटर O। तो इसमें हम बात करेंगे, इसकी रेडियस अगर कैपिटल R है O से Q, और ये इसके लिए इस ट्राइंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, सरकम सर्कल। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, परिवृत्त हो जाएगा ना, सरकम सर्कल। तो जो इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ABC अपॉन 4 इंटू एरिया। तो अगर ये A है और ये A है, ये दोनों साइड्स हमने इक्वल मानी थी आइसोसेलेस के ट्राइंगल के केस में। आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में ये दोनों अगर साइड्स इक्वल है और ये B है, तो हम लोग A की जगह क्या रखेंगे, A। इसकी दूसरी साइड भी A ही है और इसके तीसरी साइड है B। नीचे क्या आएगा 4 इंटू, और हमने अभी क्या फॉर्मूला निकाला था इसके एरिया का, b/4 रूट 4a² माइनस b²। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये B से ये B चला जाएगा। जो हमें R मिलेगा वो किसके इक्वल मिलेगा, a² अपॉन रूट 4a² माइनस b²। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये इजीली आप निकाल लोगे, लेकिन फिर भी ये 4th नंबर का पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 5th नंबर वाले पॉइंट की। तो 5th नंबर का जो पॉइंट है वो देखिए, उस पे CGL 18 में एक क्वेश्चन भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो एक क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है। जैसे ही अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा और एक फॉर्मूला आप अगर लर्न कर लेंगे, तो वो जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो 5 to 10 सेकेंड्स में आपको इजीली सोल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कि वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो हम लोग अब बात करेंगे 5th पॉइंट की। देखिए हम लोग 4th पॉइंट के बाद में अब बात करते हैं 5th पॉइंट की। तो 5th पॉइंट में क्या दिया हुआ है, एक स्पेशल केस है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, लेकिन वो डायरेक्टली आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा क्वेश्चन में। वो कहेगा कि कोई एक सर्कल है। तो सबसे पहले अगर सर्कल की बात करता है क्वेश्चन में, तो हमको एक ड्रॉ करना है सर्कल। ये आ गया हमारा सर्कल, और कहेगा कि उसमें 2 सेम लेंथ की 2 वो कोड ड्रॉ करने के लिए बोलेगा। तो जो अगर सेम लेंथ की अगर कोड की बात करें, हमारे पास हो गई ये और दूसरी हो गई ये। इन दोनों की लेंथ आपस में सेम है। तो दोस्तों अगर ये दोनों कोड आपस में सेम है और ये किसी P पॉइंट से ड्रॉ की है, तो P से इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। और इन दोनों की अगर लेंथ बराबर है तो ये दोनों हो गई बराबर। अगर मैं इसको C बोलूं तो ये भी क्या होगी हमारे पास C। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारे पास सर्कल है उसका सेंटर होगा कितना O, और इसकी रेडियस है कैपिटल R, हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि दोस्तों अगर P से PQ और PR 2 कोड है सेम लेंथ की, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर QR को जो PO है वो किसी एक बिंदु S पर काटती है। तो दोस्तों अगर मैं P को O से मिलाऊंगा तो ये QR को कौन से पॉइंट पे कट करेगी, वो पॉइंट होगा S। और इसको मैं अगर O को R से मैं मिलाऊंगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस।
जो हमारे पास कितनी है, कैपिटल आर। तो हम क्यू को भी ओ से मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास ये भी रेडियस कितनी होगी, और ये जितनी होगी उतनी ये होगी। और ये हमारे पास पॉइंट, ये पॉइंट एस है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम मान लेते हैं वाई। और वो क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा कि वाई की लेंथ बताइए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम तो दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल में पी क्यू आर की बात करूंगा। तो इसमें आपको पता होगा कि पी एस कितना होगा, पी एस इसकी हाइट हो जाएगी ना, पी एस, तो पी एस इसकी हाइट हो जाएगी। तो पी एस कितना निकल के आएगा, रूट मैंने क्या बताया था 4, और ये जो हाइपोटेनियस वाली साइड है उसका स्क्वायर 4 के साथ में, और माइनस आएगा इसका बेस। तो इसका जो बेस है क्यू आर वो हम अज्यूम कर लेते हैं बी, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, और अपॉन में कितना रहेगा 2। तो ये तो हमें निकल के आ गया पी एस। और पी एस इसके बाद में वो पूछा है, देखिए पीओ है, पीओ हमें पता है कि ये भी एक ट्राइंग, इस सर्कल की क्या रहेगी, रेडियस, जिसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है दोस्तों, और ओ एस है हमारे पास, वो कितना है, स्मॉल वाई, और इसी की हमें वैल्यू पता करनी है। तो दोस्तों इस टाइप के एनालिसिस में हम लोग कैसे इसको सोल्व करके देखते हैं कि देखिए, अगर मैं ओ एस की बात करूँ, ये किसके इक्वल में होगा, अगर मैं पी ओ में से पी एस माइनस कर दूंगा तो ओ एस निकल के आ जाएगा ना। पी ओ में से पी एस अगर मैं हटा दूंगा तो ये ओ एस ही बचेगा ना। तो ओ एस हमारे पास कितना है, वाई, पी ओ कितना है, कैपिटल आर, और पी एस कितना है, रूट 4 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई। जब 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, या मैं ये कहता हूँ कि रूट 4 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 को मैं इस साइड ले आता हूँ, तो वो इस साइड आ जाएगा 4 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2, और y आ जाएगा इस साइड में। इधर बचेगा रूट 4 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 उधर आ जाएगा r माइनस वाई के साथ में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब हम लोगों को बेस नहीं पता है क्वेश्चन में, वो अगर ये क्यू आर की वैल्यू जो बी हम अज्यूम किए हैं अगर ये नहीं पता है तो हम लोग इसको यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये देखिए b/2 होगा, अगर टोटल b है तो ये भी b/2 होगा, और यहाँ से ये 90 पे कट करता ही है। तो अगर ये इस ट्राइंगल की मैं बात करूं क्यू ओ एस की, तो ये क्या होगा, b/2 का होल स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में किसके होगा, आर स्क्वायर के। यहाँ से बी स्क्वायर क्या निकल के आएगा, 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाएगी। ये वाली वैल्यू उठा के हमें यहाँ रखनी है, तो वहां से बी स्क्वायर क्या निकल के आता है, रूट 4 सी स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास क्या है 2r माइनस वाई। इसका अंडर रूट हटाएंगे तो इसका हमको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब रूट यहाँ से हटाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 4c स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 तो रहेगा ही, r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ry। देखिए दोस्तों, ये अगर हम इसको आगे ओपन करते हैं तो ये क्या आएगा, 4y स्क्वायर माइनस 8ry। और यहाँ पे क्या चल रहा है, ये तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा। 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस का 4r स्क्वायर उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 8r स्क्वायर, 8r स्क्वायर माइनस का, और उधर बचेगा माइनस का 8ry। हम इनका माइनस से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 8ry, 8r स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएंगे ना, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आएगा 2ry। यहाँ से भी 4 आ जाएगा बाहर, तो 2r स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, वो निकल के आएगी 2r स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर अपॉन में 2r। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर ये चीज़ आपको पता रहेगी तो आप 5 to 10 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो ये जो पॉइंट हमें निकल के आया है, ये कौन से नंबर का पॉइंट था? ये 5th नंबर का पॉइंट है। और ये आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए। और ये हम लोग डिस्कस कर लिए कि ये कैसे आया है। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। और y जो हमें निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? 2r² माइनस c² अपॉन 2r। इसमें देखिए ये QR जो बेस माना है उसका कोई रोल नहीं है। आपको ये यहाँ से यहाँ तक S से O तक की अगर डिस्टेंस उसने लेंथ पूछी है तो वो कैसे निकल के आएगी? 2 इंटू ये इसकी जिस सर्कल में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल या दो सेम लेंथ की जीवा ड्रॉ करने के लिए कहेगा उसका स्क्वायर माइनस कोड की है उसका c² अपॉन 2r। तो ये 5th हमें रिजल्ट पता चल गया। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब 6th रिजल्ट की। ये हमारा वो क्वेश्चन है जिसको हमें डिस्कस करना है। 6th जो रिजल्ट है 6th नंबर का, देखिए 6th नंबर के रिजल्ट में हमें अभी एक रिजल्ट पता चला है, वो ये है 2r² माइनस c² अपॉन 2r। और हमें पता करना है अब b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो b है ही नहीं। तो दोस्तों हमने b, देखिए मैं फिर से वो ड्रॉ कर देता हूँ कि क्या सिचुएशन थी। सर्कल जिसमें दो सेम लेंथ की क्या थी हमारे पास? कॉर्ड्स। ये आ गई हमारी कॉर्ड्स, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारा सेंटर O, यहाँ से इस तरीके से मिलाते थे। और इसके बाद P, ये हो गया Q, ये R, ये हो गया हमारे पास S, ये हो गया O, और ये हमारी थी कैपिटल R इस सर्कल की रेडियस। ये दोनों हमारे पास बराबर थी और ये दोनों कोड हमारे पास बराबर है। इसकी जो लेंथ है वो है C और इसकी है ये y, OS है y। तो दोस्तों ये यहाँ पे था b/2 और ये यहाँ पे b/2। तो जो हमें b निकल के आया था b², वो क्या निकल के आया था? 4r² माइनस y²। तो दोस्तों हम यहाँ से b² में, देखिए यहाँ से y² क्या निकल के आएगा? 2r² माइनस c² का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 4r²। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, 4 इधर रह जाएगा, r² ऐसे की ऐसे, y² की वैल्यू यहाँ रखेंगे। इसका स्क्वायर मैं कर देता हूँ, 4r की पावर 4 प्लस c की पावर 4, और माइनस में आ जाएगा 4r² c²। और नीचे इसके कितना है? 4r²। ये 4 बाहर ऐसे की ऐसे ही, और इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4r की पावर 4 माइनस, देखिए माइनस इसमें मल्टीप्लाई करके अंदर, और हम लोग बाहर इस प्रकार से लिख लेंगे, माइनस का 4r की पावर 4 माइनस का c की पावर 4, और ये प्लस का हो जाएगा 4r² c²। और नीचे हमारे चल रहा है 4r²। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या निकल के आएगा हमारे पास? देखिए ये 4 की पावर 4 से 4r की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। हमें यहाँ निकल के आया है, तो मैं यहाँ इन दोनों में से c² बाहर ले लेता हूँ। तो c² आ गया हमारे पास बाहर, और अंदर बचा है 4r² माइनस c², और नीचे बचा है r²। और ये किसके इक्वल में चल रहा है? b² के। और यहाँ से b क्या निकल के आएगा? तो दोस्तों यहाँ अगर मैं दोनों का अंडर रूट ले लूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? c/r, और रूट में 4r² माइनस c²। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया 6th नंबर का। तो दोस्तों ये 6th नंबर का रिजल्ट हमारे पास आ गया है, जिसको हम कर देते हैं बॉक्स में बंद। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 6th नंबर का। ये 6th नंबर का रिजल्ट, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोड की लेंथ पता है, रेडियस पता है, तो आप इसका जो QR की जो लेंथ है ना, इसका बेस, वो इजीली आप इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन सी वो 6 चीज़ें अभी सीखी है इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो चीज़ थी उसकी पेरीमीटर, वो देखिए फटाफट हम कर लेते हैं। 2a + b था, और इसका सेमी पेरीमीटर था, वो कितना था? a + b/2। दूसरी चीज़ हमने इसकी हाइट की बात की थी, तो हाइट किसके इक्वल आया था? 4a² माइनस b² अपॉन 2, जहाँ पे a हाइपोटेनियस वाली साइड है जो इक्वल साइड है, और b इसका ट्राइंगल का बेस है।
ये सारी चीज़ें आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए वर्क करेगी। तीसरे में हम लोग पढ़े थे कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया हमें निकल के आया था b/4 रूट 4a² माइनस b²। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास था इसका सरकम सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी निकल के आई है, वो है a² अपॉन हाइपोटेनियस वाली साइड अगर a² है तो 4a² माइनस b²। फिफ्थ पॉइंट हमें निकल के आया है जो YOS था उसकी लेंथ, तो उसकी लेंथ निकल के आई है 2r² माइनस c² अपॉन 2r। फिफ्थ पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे c, यहाँ पे जो a है ना वो वाली यहाँ पे c है, क्योंकि यहाँ पे कोड की लेंथ है, जो इक्वल कोड की लेंथ है वो यहाँ पे c है, यहाँ r है जो उस सरकम सर्कल की रेडियस है और YOS की लेंथ है। और सिक्स्थ पॉइंट जो फाइनल पॉइंट था वो था जब हमें बेस b निकालना हो तो क्या होगा, वो होगा कोड की लेंथ अपॉन में सरकम रेडियस √4r², यहाँ पे c² माइनस होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो दोस्तों ये हमारे पास है 6 नंबर का पॉइंट। तो ये 6 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों बताओ, अगर ये 6 पॉइंट अगर आपको पता हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि वो 2018 में क्या क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन, और ये आया हुआ है CGL 2018 टीयर 1 में। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कि O केंद्र के साथ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में PQ और PR दो जीवाएं है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। PO जीवा QR को बिंदु S पर काटती है, तो OS की लेंथ क्या होगी। तो दोस्तों ये जैसा कह रहा है वैसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक सर्कल की बात कर रहा है, तो ये आ गया हमारे पास एक सर्कल। इसके बाद इसने बोला है कि दो सेम लेंथ की कोड, तो कोड की बात कर रहा है, तो यहाँ से सपोज कि ये आ गई पहली कोड और ये आ गई दूसरी कोड, इन दोनों की लेंथ इक्वल है। तो इक्वल लेंथ है तो इसकी कितनी लेंथ दे रखी है, इसकी रेडियस 10 है और इसकी जो लेंथ है ये है 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 सेंटीमीटर की और ये भी 12 सेंटीमीटर की कोड है हमारे पास। ये है इस सर्कल का सेंटर O। ये कह रहा है कि PO जीवा, देखिए O केंद्र के साथ इसने PQ और PR, जैसे PQ ये कोड हो गई और PR ये कोड हो गई। ये कह रहा है कि QR को बिंदु S पर काटती है, तो ये हो गया हमारे पास एक कोड QR, और जो PO है हम P से O को मिलाएंगे तो ये QR को पॉइंट S पर कट करती है। तो ये पूछ रहा है OS की लेंथ क्या है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, जो Y है वो हमारे पास क्या है, OS की लेंथ है। अगर इस सर्कल की रेडियस कैपिटल R है, Y हमारे पास क्या आया था, y हमारे पास आया था 2r² माइनस c² अपॉन 2r। इस क्वेश्चन में r हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर और c कोड की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। बस ये दोनों चीजें यहाँ पे रख के सोल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 2r² कितना है 10 का स्क्वायर माइनस c² 12 का स्क्वायर, 2 इंटू r कितना है 10, तो ये कितना आएगा 100, ये 144 और नीचे 20। 200 माइनस 144 अपॉन 20, ये निकल के आएगा 56 और ये 20, और ये कितना आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो दोस्तों ये 5 to 10 सेकंड में सोल्व हो जाएगा अगर आपको ये चीज़ पता है तो। अगर ये चीज़ नहीं पता कैसे हम इसको इस रिजल्ट को लाए हैं वैसे सोल्व करना पड़ेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट पे ऐसे अगर रिपीट करती है तो आपको 5 to 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।